जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय 17 आयत, परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। आमीन। अगर हम पुराने नियम में जाए, दाऊद की ज़िंदगी को देखें, दाऊद के ऊपर भी परमेश्वर का आत्मा था, इसीलिए उसने कहा मैंने शेर और भालू से अपनी भेड़ों को छुड़ाया है, मैंने उनको मारा है। फिर हम देखते हैं सैमसन को, कैसे उसने अपने हाथों से एक शेर को मार डाला, कैसे उसने फलिस्तियों को मार डाला, कैसे उसने दुश्मन को मार डाला। देखते हैं प्रभु का सामर्थ उन लोगों के ऊपर उतरता था। लेकिन आज हम किसी को मारते नहीं हैं, आज हम दुष्ट आत्मा निकाल कर पक्का इलाज कर देते हैं। हालेलुया। तो प्रभु का आत्मा अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों को, हम बाइबल में पढ़ते हैं, परमेश्वर के आत्मा ने उबारा। तो अब जब परमेश्वर का आत्मा उतरा, पतरस को उबारा परमेश्वर के आत्मा ने, और बाकी वो लोग जो वहाँ पर थे उनको उबारा, वो अनन्य भाषा बोलना शुरू हो गई। इतना ही नहीं, अब पतरस वही जो डरता था, अब परमेश्वर का वचन बड़े हियाब से उसने सुनाना शुरू कर दिया। और जब उसने प्रचार किया और उसने बताया कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आखिरी दिनों में मैं अपना आत्मा हर मनुष्य के ऊपर उंडेल दूंगा। ये मसीह जीवन जो है, ये शारीरिक जीवन नहीं है, ये आत्मिक जीवन है। ये जीवन हम अपनी शक्ति से नहीं जी सकते, परमेश्वर के आत्मा की सहायता से जीने वाला जीवन है ये। आमीन। हम अपनी ताकत से परमेश्वर के वचन पर नहीं चल सकते, अपनी ताकत से आज्ञाओं को नहीं मान सकते, लेकिन परमेश्वर के आत्मा की सहायता से सब कुछ संभव है। अब उसके बाद देखते हैं, जब पतरस ने ये प्रचार किया, उसके बाद क्या क्या हुआ हम गौर करेंगे। 2 अध्याय 37 आयत में देखेंगे, तब सुनने वालों के हृदय सिध गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें। अब जब वो परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं, वो असरदार था, क्योंकि उनकी जिंदगी के ऊपर आग उतर आई थी। बाइबल में पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, वो अपने 2 चेलों के साथ थे, लेकिन वो प्रभु को पहचान नहीं पाए। लेकिन जब बाद में उन्होंने प्रभु ने अपने आप को जाहिर किया, वो कहते हैं इसीलिए जब ये हमसे बात कर रहा था, हमारे हृदय में आग लग रही थी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, प्रभु की उपस्थिति वहां पर मौजूद थी, उन वचनों में थी, उन शब्दों में थी। अब जब पतरस परमेश्वर का वचन बोल रहा है, वो अपने दिमाग से नहीं बोल रहा, वो आत्मा की लीडिंग से बोल रहा है, वो अभिषिक्त हो चुका है। अब जब वो वचन बोल रहा है, उसमें सामर्थ है। इसीलिए जब उसने मन फिराने को कहा तो लोगों के दिल सिध गए। जब उसने सुसमाचार सुनाया, लोगों के दिल सिध गए और उन्होंने कहा, हे भाइयों हम क्या करें, अब हम क्या करें। हमने मसीहा को सलीब पर चढ़ाया, लेकिन वो जी उठा, बाइबल में लिखी हुई बातें पूरी हुई। अब हमें बताओ हम क्या करें। जोर से सब कहे, अब हमें बताओ हम क्या करें। बाइबल में हम पढ़ते हैं 2 अध्याय में सारी गाइडेंस दिया हुआ है कि परमेश्वर के आत्मा ने उसके बाद लोगों की जिंदगी में क्या करना शुरू किया। अब ये पूछते हैं, ठीक है हमें यीशु मसीह पर विश्वास है, हमने प्रभु का आत्मा पाया है, हमने नया जीवन पा लिया है, हमें बताओ हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। क्या करना है। जब यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास किया, पहली बात उनसे कही गई मन फिराने के बारे में। मन फिराने का मतलब है अपने सोच को बदलो, अपने जीवन जीने के तरीके को बदलो। एक व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में सब कुछ बदल लेता है, अब वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीता, परमेश्वर के राज्य के लिए जीता है। तो मन फिराने की बात हुई कि संसारिक तरीके से नहीं जीना, परमेश्वरीय तरीके से जीना है, क्योंकि हमारा एक बादशाह है। जब बाइबल में पढ़ते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब प्रचार कर रहा था, लोगों को बपतिस्मा दे रहा था, वो मन फिराव की बातें बोलता था। और फिर जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया, उन्होंने भी कहा परमेश्वर का राज्य आ गया है। यानी कि अब हमें संसार के तौर तरीकों से नहीं जीना, हमारा एक बादशाह है, उसका नाम यीशु मसीह है। आमीन।
पिछले दिनों में यहाँ पठानकोट की कलीसिया में मैं बात कर रहा था कि जब एक बादशाह राज्य करता है वो क्या क्या करता है, क्या क्या तब्दीलियां लेके आता है और क्या क्या तरीके से वो अपने लोगों को मुहैया करता है। एक बादशाह की शान उसके लोग होते हैं, उसकी प्रजा होती है। जब कोई भी बादशाह, जब इंग्लैंड का राज्य हमारे देश में आया तो उन्होंने क्या किया, इंडिया में लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया जिसको कहते हैं इंग्लिश भाषा। उन्होंने अपना कल्चर लाने का कोशिश किया, वो पढ़ाई लेकर आए, मेडिकल फैसिलिटी लेकर आए, अपना आर्किटेक्ट लेकर आए। आज भी बहुत सारे ऐसे पुराने ब्रिज हैं जो उनके टाइम के हैं जो आज तक चल रहे हैं। तो उन दिनों में भी उनका आर्किटेक्ट सिस्टम बहुत अच्छा था। बहुत सारे हिल स्टेशन जो हैं, आप डेलोजी कह लो और बहुत सारे ऐसे हिल स्टेशन हैं, ये उन लोगों ने बसाए क्योंकि उन लोगों को वहाँ पर सर्दी वाले देश से आए थे तो यहाँ पर इंडिया में उनको गर्मी लगती थी। तो बहुत सारे ऊंचे ऊंचे स्थानों में जाकर नगर और शहर उन्होंने बसाए, लेकिन वो कुछ तब्दीलियां लेकर आए, अपना आर्किटेक्ट लेकर आए, अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आए, अपनी भाषा लेकर आए। इसी तरह से जब परमेश्वर का आत्मा लोगों के ऊपर उतरा तो क्या किया, उनकी भाषा को बदलना शुरू कर दिया। आमीन। और यहाँ पर सवाल ये नहीं है इंग्लिश अंग्रेजी भाषा का। पहले हम नेगेटिव भाषा बोलते थे, हम गलत शब्द बोलते थे, लेकिन अब परमेश्वर का वचन हमारे मुंह से निकलता है। परमेश्वर ने हमें विश्वास करना सिखाया। जैसे मैं पिछले दिनों में कह रहा था कि जो एक पॉलिटिशियन होता है ना, उसमें और बादशाह में फ़र्क होता है। पॉलिटिशियन आपको कभी भी अपनी जेब से कुछ निकाल के नहीं देगा, लेकिन बादशाह अपने ट्रेजर से, अपने खाते से आपको निकाल के दे सकता है। बादशाह कर सकता है, एक पॉलिटिशियन नहीं कर सकता। एक लिमिट तक करेगा। एक पॉलिटिशियन वादा करके भूल सकता है या वो कह देगा मेरे से नहीं होता, लेकिन बादशाह जब भी कुछ बोलता है वो पहले अपनी काबिलियत चेक करता है। बाइबल में पढ़ के देखो, जितने भी बादशाह हुए, जब भी उन्होंने अपने लोगों को कोई वादा करना था या कोई प्रॉमिस करना था, उन्होंने कहा जो मांगना है मांगो, मैं आधी सल्तनत तक तुम्हें दे दूंगा। वो ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि उनके पास सल्तनत थी, वो सल्तनत के मालिक थे। जो भी जमीन जायदाद जो कि उनके राज्य में था, सब उनके अंडर था। तो इसलिए उनके पास पावर थी कोई भी फैसला लेने की, उनको किसी दूसरे व्यक्ति से पूछने की जरूरत नहीं थी। जब पार्लियामेंट हाउस में या विधानसभा में, लोकसभा में जब भी कोई फैसला लेना होता है, बहुत सारे लोगों की चिट्ठी डलती है, यानी कि बहुत सारे लोगों को हाँ या ना में जवाब देना होता है कि वो इस चीज़ के लिए सहमत है या नहीं। लेकिन बादशाह में फ़र्क ये होता है, उसे किसी की से पूछने की ज़रूरत नहीं होती। वो जो फैसला लेना चाहे अपने लोगों के लिए, अपनी प्रजा के लिए, वो बिल्कुल फ्रीली ले सकता है। जब परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं, ये सब परमेश्वर के वायदे हैं, ये प्रॉमिसेस हैं जो एक बादशाह ने हमसे किए हैं, पॉलिटिशियंस ने नहीं किए। यीशु मसीह को हमने तख्त पे नहीं चढ़ाया। एक पॉलिटिशियन को बनाने वाले उसके लोग होते हैं, लेकिन बादशाह को बनाने वाले उसके लोग नहीं हैं। बादशाह बादशाह है। आमीन। यीशु मसीह प्रभु इसलिए नहीं है क्योंकि हम विश्वास करते हैं। हम विश्वास करें या ना करें, यीशु प्रभु है। आमीन। दुनिया कुछ भी कहती रहे, यीशु प्रभु है। और बाइबल में लिखा है, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है और वो है यीशु मसीह का नाम। और उस बादशाह ने हमें अपना नाम दिया है और चेले भी इस बादशाह का नाम लेकर गए और उनके द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार किए क्योंकि वो बादशाह के नाम से आए थे। पुराने नियम में हम देखते हैं, नहमाया के समय में भी जब उसने देखा यरूशलेम की बुरी हालत है, शहरपनाह टूटी हुई है, तो वो बादशाह के पास गया और बादशाह ने उसके लिए सब कुछ मुहैया कराया।
बादशाह ने उसको सुरक्षा दिया, बादशाह ने उसके लिए रास्ता क्लियर किया कि भाई एक बड़े अच्छे मकसद के लिए जा रहा है, इसके लिए रास्ता क्लियर हो जाए। सो बादशाह को 10 लोगों से पूछने की जरूरत नहीं होती। सो प्रभु यीशु मसीह ने जब हमसे वायदे किए हैं, वो किसी इंसान की या आपकी मंजूरी से नहीं दिए, ये उनकी स्वयं की इच्छा है। और इसीलिए बाइबल में लिखा है, किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना वो बातें जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए सोच रखी है। आमीन। आपकी सोच से बढ़कर परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई हुई है। हम बहुत छोटा छोटा देखते हैं, परमेश्वर ने बहुत बड़ा सोचा है। इसीलिए मैं अपनी ज़्यादा कोई ऐसी मूर्तियां परमेश्वर के सामने नहीं रखता, प्रभु मेरे लिए ये कर दो या वो कर दो। मैं कहता हूँ प्रभु आपने जो सोचा है वो करो, जो मेरी आंख ने नहीं देखा, जो मेरे कान ने नहीं सुना, वो वाला काम करो, बजाय कि मैं अपनी देखनी से चलूं और आपसे कहूं प्रभु ऐसा 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 करो मेरे जीवन में। तो अब यीशु मसीह बादशाह है, और जब हम उसकी सल्तनत में दाखिल हो जाते हैं, अब हमें तौर तरीके बदलने की जरूरत होती है। अब हम संसारिक तौर तरीकों से नहीं जी सकते, क्योंकि हम स्वर्ग के राज्य का हिस्सा बन गए हैं। जब कोई एक सल्तनत का हिस्सा बनता है, उसको एजुकेशन दिया जाता है, उसको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बेबीलोन साम्राज्य के दिनों में उनको पढ़ाई दिया गया, उनको शिक्षा दिया गया, ताकि वो सल्तनत की भाषा और उसकी बातों को और उसके कायदे कानून को समझ सके। इसी तरह से जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, अब आप पुराने तौर तरीकों से नहीं जी सकते। मन फिराने का मतलब है अपने तरीकों को बदलो। जैसे घर में पहले उठते बैठते हो वो तरीका बदलो। जैसे पति पत्नी आपस में पहले लड़ाई झगड़ा करते हो उस तरीके को बदलो। जैसे बच्चे माँ बाप की पहले आज्ञा नहीं मानते थे, अब बदलो, क्योंकि बादशाह ने आज्ञा निकाली है। आमीन। क्योंकि अब हम उसकी सल्तनत का हिस्सा है, और बादशाह अपनी सल्तनत में एक ऑर्डर लाना चाहता है, एक ऑर्डर, ताकि सब कुछ अच्छी रीति से चले। हम जानते हैं दुनिया में गुनाह बढ़ता जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ धार्मिकता भी बढ़ती जाएगी। हम जानते एक दिन आएगा यीशु मसीह 1000 साल के लिए राज्य करेंगे और ऑर्डर देखने को मिलेगा, लेकिन हमें उस दिन का इंतजार नहीं करना। हमें आज से ही मन फिराकर परमेश्वर के तौर तरीकों को अपनी जिंदगी में अपनाना है, उसके मुताबिक उठना बैठना है, उसके मुताबिक चलना है, उसके मुताबिक बोलना है और उसके मुताबिक जीना है। इसे कहते हैं मन फिराना। मन फिराना ये नहीं है ओहो गलती हो गई जी माफ कर दो, नहीं 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 नहीं। मन फिराने का मतलब है जीवन जीने के तरीके को बदलो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य आ गया है। पहले था निकट था, फिर प्रभु आए कहा आ गया है। अब हम इंतजार नहीं कर रहे, हम उसका हिस्सा हैं। जब परमेश्वर का आत्मा इस पृथ्वी पर उतरा, स्वर्ग का राज्य आ गया। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, इसका मतलब क्या है? स्वर्ग का राज्य आ गया। और प्रभु ने कहा मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है। जब प्रभु इस दुनिया में थे तो कुछ यहूदी लोग उनको बादशाह बनाना चाहते थे। यीशु ने कहा नहीं नहीं, तुम मुझे बादशाह नहीं बना सकते, मेरी बादशाहत स्वर्ग से है और मैं स्वर्ग की बादशाहत को फैलाने आया हूं। जब भी कोई बादशाह हुआ, इतिहास पढ़ के देखो, उसने हमेशा अपने दायरे को बड़ा करने का कोशिश किया। उसने हमेशा अपनी सीमाओं को और अपने प्रभाव को बढ़ाने का कोशिश किया। इतिहास पढ़ के देखो, अगर इतना इलाका था उनके अंदर हुआ, थोड़ा और जीत लो और थोड़ा और जीत लो और थोड़ा और जीत लो और थोड़ा और जीत लो। और जीतने के बाद क्या करते थे? उसमें एक सिस्टम बनाते थे, उसमें अपने तौर तरीके सिखाते थे अपनी सल्तनत का। चाहे कोई भी भाषा हो, जब यूनानी लोग आए उन्होंने यूनानी भाषा सिखाई। जो भी लोग आए, अलग अलग भाषा आए, उन्होंने अपना कल्चर इमारतों के जरिए से और अलग अलग तरीकों से दुनिया में उन देशों में फैलाने का कोशिश किया जहां उनका प्रभाव था।
अब यीशु मसीह हमारा बादशाह है और बादशाह कहता है अब तुम्हें संसार की तरह नहीं जीना, संसार की तरह नहीं सोचना, मेरे मुताबिक सोचना है। जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर गया, अब आप स्वर्ग की सरकार के अधीन हो गए हो सकता है आपकी सरकार आपको मुहैया ना कर पाए, स्वर्ग आपके लिए मुहैया करेगा। जब बादशाह इजरायली लोगों को मिस्र से बाहर निकाल कर लाया, पता है क्यों, कैसे निकाल कर लाया? फिरौन को घुटनों पर लाया और कौन लड़ा इजरायली लोगों के लिए? बादशाह लड़ा। अब बादशाह का युद्ध दूसरे बादशाह के साथ था और मिस्र देश के ऊपर आपदाएं आई और फिरौन ने क्या किया? उस बादशाह के परमेश्वर के लोगों को आजाद किया। अब परमेश्वर के लोग जब वहां से निकले, अब बादशाह उनको लेकर निकल गया, उनके लिए बादशाह ने लाल समुद्र खोला, उनके लिए बादशाह ने खाना मुहैया किया, उनके लिए बादशाह ने रात के समय रोशनी का प्रबंध किया, गर्मी के समय बादल का प्रबंध किया, अपने लोगों को सुरक्षा दिया, उनके लिए युद्ध लड़ा और हमेशा उनके आगे आगे रहा, पीछे नहीं, लास्ट में नहीं, क्योंकि बादशाह अपनी जान भी दांव पर लगाने के लिए तैयार रहता है अपने लोगों के लिए। लेकिन बाइबल में पढ़ते हैं एक समय आया सैमुअल के दिनों में, लोग एक दिन सैमुअल के पास गए और उन्होंने कहा, देख सैमुअल, हमें भी दूसरी कौमों की तरह बादशाह चाहिए। सैमुअल इस बात से खुश नहीं था। वो परमेश्वर के पास गया। परमेश्वर कहते मैं इनका बादशाह था, लेकिन इन्होंने तेरा नहीं, इन्होंने मेरा इनकार किया है। परमेश्वर उनका बादशाह बनके उनके लिए युद्ध लड़ता था, लेकिन इजरायली लोगों ने कहा हमें भी दूसरे कौमों की तरह बादशाह चाहिए। और फिर परमेश्वर ने क्या किया? उनको बादशाह दिया। परमेश्वर ने पॉजिटिव नेगेटिव सब बताए, लेकिन इजरायली लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो यहां से किंग सिस्टम आया इजराइल में। उससे पहले सिर्फ न्यायी होते थे, जजिस होते थे या प्रॉफिट्स होते थे जो अपने लोगों का न्याय करते थे, लेकिन परमेश्वर उनके बादशाह थे। तो अब लंबे समय तक इजराइल कौम में बादशाह चलते गए। कुछ बादशाह सही रास्ते चले तो इजराइल ने तरक्की किया, कुछ बादशाह गलत रास्ते चले, इजराइल नीचे 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 गया। लेकिन एक दिन वो बादशाह मनुष्य बन के आया जिसका नाम है यीशु मसीह और कहा स्वर्ग का राज्य आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। मालूम है, अगर इजरायली लोग कभी भी परमेश्वर का बादशाह होने का इनकार ना करते, वो कभी शायद गुलाम ना बनते। खासकर वो 400 साल का समय, खासकर रोमी साम्राज्य का समय, क्योंकि वो बादशाह उनके लिए लड़ता और उसे तो कोई भी हरा नहीं सकता। बाइबल में पढ़कर देखो, परमेश्वर जो बादशाह है, दुश्मनों को हराने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया। कई बार तो किसी इंसान का इस्तेमाल नहीं किया, मेढक भेज दिए, तूफान भेज दिया, आंधी भेज दी, ओले गड़े पड़े, है ना, कई कुछ हुआ, तूफान चलाए, लाल समुंदर की बनाई हुई दीवार वापस खोल दी, और यहां तक कि वास्प यानी कि क्या बोलते हैं उसको, तमूड़ी, तमूड़ी बोलते हैं ना पंजाबी में, उनको भी कई बार भेजा दुश्मन को हराने के लिए। कई बार इजरायली लोगों को एक पत्थर तक नहीं उठाना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर उनके बादशाह थे। कई बार उस बादशाह ने उनके दुश्मन लोगों के बीच में कंफ्यूजन पैदा कर दिया, वो आपस में लड़के मर गए। प्रभु ने बड़ा अच्छा अगुवाई किया, लेकिन एक समय आया इन्होंने परमेश्वर को बादशाह होने से इनकार किया। शाऊल आया, उसके बाद दाऊद आया। प्रभु ने कहा हाँ, ये मेरे दिल को समझता है। लेकिन पहले प्लान में परमेश्वर की योजना नहीं थी किसी को बादशाह बनाने की, वो खुद इजराइल का बादशाह बने रहना चाहते थे। लेकिन आज हम जानते हैं हम एक बादशाह के अधीन है, उसका नाम यीशु मसीह है। आमीन।
आपका एक बादशाह है। बादशाह की जिम्मेवारी होती है लोगों के लिए मुहैया करना। बादशाह की जिम्मेवारी होती है अपने लोगों को अच्छे वस्त्र पहनाना, अच्छा खिलाना, उनके लिए योजना बनाना, प्लानिंग करना, उनकी शादियों के समय में उनके लिए मुहैया करना। इसीलिए यीशु मसीह काना के गलील में पहुंच गए, क्योंकि वो बादशाह थे और उनकी जरूरत को पूरा किया। क्योंकि अगर उस परिवार की जरूरत पूरी ना होता तो बादशाह को कभी महिमा ना मिलती। बादशाह जो कुछ भी करता है अपनी महिमा के लिए करता है। सुलेमान जब बादशाह बना, दूर दूर से लोग उसकी महिमा और उसकी बुद्धि की बातों को सुनने के लिए आते थे और हैरान हो जाते थे। एक दिन एक रानी आती है बहुत सारे तोहफे लेकर बादशाह सुलेमान को मिलने के लिए। वो हैरान हो जाती है उसके महल को देखकर, उसके सेवकों के कपड़े देखकर। लेकिन मालूम है जब जाने लगती है ना, जितना वो सुलेमान के पास लेकर आई थी उससे भी ज्यादा बढ़कर उसको वापस वो भेजता है उसके हाथ में। इतना वो लाई नहीं जितना लेकर गई। हमारा बादशाह भी ऐसा है, जब हम उसको कुछ देते हैं ना वो वापसी में उतना बराबर नहीं देता, कितना बढ़कर दबा दबा कर हिला हिला कर उमड़ता हुआ आपके झोले में डाल देता है। बादशाह की शान नहीं होती कि आपको बराबर उतना ही दे जितना आपने दिया। यू कैन नेवर आउट गिव गॉड। आप परमेश्वर को उनसे बढ़कर कभी दे ही नहीं सकते। आप कहोगे प्रभु ये लो 10, वो कहेंगे ये ले 100। वो है ये क्या यार, प्रभु ये लो प्रभु यार, ये ले 10,000। प्रभु ये तो झटका देते हो आप तो। वो कहेंगे मैं बादशाह हूं, मैं बादशाह हूं। और बादशाह बाइबल में लिखा है यीशु मसीह किसी के कर्जाई नहीं है। आपने प्रभु को दे दिया और आपको लगता है वो कर्जे में बने रहेंगे। यार इसने मुझे 10,000 दिया था, मेरे ऊपर कर्जा है, पता नहीं कैसे उतारूंगा। नहीं नहीं, वो किसी के कर्जा ही नहीं है। बादशाह कहेगा इसने मेरे राज्य के लिए दिया था, जाओ इसको वापस दो। लेकिन सुनो, उतना नहीं देना जिसने इतना दिया है, मेरे महिमा के मुताबिक देना, मेरी अमीरी के मुताबिक देना, मेरे जलाल के मुताबिक देना। हालेलुया। किसके मुताबिक? जलाल के मुताबिक। यानी कि परमेश्वर अपनी काबिलियत के मुताबिक आपको देते हैं। और उनकी काबिलियत बहुत बड़ी है, बहुत महान है। तो इसीलिए जब प्रभु आए वो कहते मन फिराओ, अपने जीवन का तरीका बदलो। अब मेरी बादशाहत आ गई है, अब सिस्टम बदलने जा रहा है, अब जीने का सिस्टम बदलने जा रहा है। अब तक तुम अपनी मर्जी से चलते रहे, लेकिन अब जो बादशाह कहता है वो करो तो तुम तरक्की करोगे, तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हें धोखा ना होगा, इब्लिस शैतान तुम्हें छू नहीं पाएगा। आमीन। तो अब जब इन्होंने सुसमाचार सुना प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय में, तो कहा बताओ हम क्या करें। तो सबसे पहली बात क्या कही? मन फिराओ। क्या करना है? बहुत सारे लोग कई बार ऐसे होते हैं, उनको लगता है उन्होंने मन फिराया हुआ, लेकिन फिराया नहीं होता। उन्होंने सिर्फ यही कहा होता है सॉरी प्रभु सॉरी। मैं क्लास में जब स्कूल में पढ़ता था बहुत सॉरियां मांगता था, बहुत सॉरियां। रोज कई दिन 8 हिंदी की टीचर मैडम सॉरी, इंग्लिश की टीचर सॉरी, होमवर्क करके आए नहीं मैडम सॉरी, आगे से गलती नहीं करेंगे, कल करके आएंगे। करना किसने था? वो तो बस थक गए थे इसलिए वापस बैठना था, या हाथ खड़े खड़ करके हाथ अकड़ गए थे। लेकिन सॉरी मांगने का मतलब ये नहीं था कि मैडम अब हमने तौर तरीकों को बदल रहे हैं। बहुत सारे लोग सॉरी मांगते, तौर तरीके नहीं बदलते, अपनी जीवन शैली को नहीं बदलते, अपनी सोच को नहीं बदलते, अपने चाल चलन को नहीं बदलते, अपनी भाषा को नहीं बदलते, वैसे ही सिस्टम में जीते जाते हैं जैसे पहले थे। अगर आप सही तरीके से जियोगे, किसको महिमा मिलेगी? बादशाह को महिमा मिलेगी। अगर आपके परिवार में शांति होगी, किसको महिमा मिलेगी? बादशाह को महिमा मिलेगी।
और अगर नहीं होगी सारे क्या कहेंगे, चंगा इनका बादशाह है। किसका अपमान हो रहा है? बादशाह का। ये कैसे लोग हैं? इस देश के कैसे लोग हैं? क्योंकि आप बादशाह की कौम हो। उन कुछ दिन पहले मैं शेयर करा था, एक दिन मैं अपने मित्र के साथ अबू धाबी में गया। अबू धाबी में था, मेरी कुछ मीटिंग्स थी, तो उन्होंने मुझे कहा आओ आपको बादशाह का महल दिखाते हैं। और वो मुझे बादशाह का महल दिखाने ले गए। तो एक महल दिखाया, दूसरा फिर उनके ऑफिस के बाहर ले गए। कहते ये मेन ऑफिस है और बाहर गाड़ियां लगी हुई थी। तो मुझे कहा ये पता है गाड़ियां किन लोगों की लगी है? मैंने कहा किन की? कहते ये सारे भीख मांगने आए हैं। मैं कहा क्या मतलब? कहते किसी के सिर पर कर्जा है, वो कहेगा बादशाह कर्जा है माफ कर दे। किसी की बेटी की शादी है, बादशाह बेटी की शादी है 2 करोड़ रुपया चाहिए। बादशाह मैं घर बनाना चाहता हूं, मुझे पैसा दे, मैं अपना घर बना सकूं। पॉलिटिशियन नहीं कर सकता ऐसा, बादशाह कर सकता है। आमीन। क्योंकि अगर प्रजा दुखी है तो इसमें बादशाह की शान नहीं होती। तो अब जब आप मन फिराते हो, बच्चों को चुप करा दे, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो अब आप अगला कदम क्या करना है? मन फिराना है। सब कहें मन फिराना है, बादशाह के सिस्टम के अंडर आना है। क्योंकि जब आप बादशाह के अधीन आओगे तो मायने नहीं रखता दुनिया की इकोनॉमी ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, आपको स्वर्ग की इकोनॉमी चलाएगी। जब इजरायली लोगों को परमेश्वर जंगल में से निकाल रहे हैं, ना ही वहां कोई फसल है, ना ही कोई आम लग रहे हैं, ना ही लीची के कोई बाग हैं, ना ही वहां कोई पानी है। स्वर्ग से उनके लिए मन्ना गिरता था। कहां से? स्वर्ग का सिस्टम उनके लिए खुला हुआ था। आप कहोगे इकोनॉमी डाउन है, फिक्र मत करो, स्वर्ग का सिस्टम खुल जाएगा अगर आप बादशाह के अधीन आ जाओगे। आमीन। वो मुहैया करेगा जिसने एलिया के लिए मुहैया किया, जिसने इजरायलियों को स्वर्ग से मन्ना गिराया। आप सोच सकते हो, स्वर्गदूतों का भोजन खाया उन लोगों ने। परमेश्वर ने उनके लिए, प्रभु ने कहा कुछ नहीं है ना यहां तुम्हारे लिए, फिक्र मत करो, मैं स्वर्ग खोल देता हूं। कई जगह बाइबल में लिखा है मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल दूंगा, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल दूंगा। इसका मतलब है परमेश्वर कहते दुनिया के सिस्टम के मुताबिक नहीं, स्वर्ग के सिस्टम के मुताबिक मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा। इसलिए क्या करना है? मन फिराना है। पड़ोसी से कहीं मन फिराना है, मन फिराना है। अपने तौर तरीके, अपना चाल चलन, अपनी सोच को बदलना है, अपनी जिंदगी जीने के तरीके को बदलना है। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ, 38 आयत, और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। तो अब उन्होंने क्या किया? मन फिराया। मन फिराने के बाद उनको क्या कहा गया? बपतिस्मा लेने के बारे में बोला गया। क्योंकि बपतिस्मा लेने से पाप नहीं माफ होते। बपतिस्मा इस चीज को दर्शाने के लिए था कि तुम विश्वास करते हो यीशु तुम्हारे लिए दुनिया में आया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। आमीन। तो अब दूसरी बात उनको कही गई बपतिस्मा लेने के बारे में। अब उसके बाद तीसरी बात क्या हुई यहां पर? तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यीशु मसीह पर विश्वास करने से, बपतिस्मा लेने के बाद या बपतिस्मा लेने से पहले भी विश्वास करने से पवित्र आत्मा का दान हमारे लिए मौजूद है। यानी कि गिफ्ट, यहां पर दान लिखा है, जो असली शब्द है एक तोहफा, एक तोहफे के तौर पर, एक परमेश्वर की ओर से वरदान है, एक ब्लेसिंग है। पवित्र आत्मा यानी कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आकर बस जाता है और उस दिन से क्या होता है? हम परमेश्वर के मंदिर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अब हम शरीर के चलाए नहीं चलते, आत्मा के चलाए चलना शुरू हो जाते हैं। हमारी बहुत सारी चीज़ों के लिए परमेश्वर को हमारी एनर्जी नहीं चाहिए, परमेश्वर को हमारा समर्पण चाहिए। बहुत सारी चीज़ों के लिए परमेश्वर को हमारी बुद्धि नहीं चाहिए, परमेश्वर को हमारा समर्पण चाहिए। और जब हम समर्पण करेंगे परमेश्वर का आत्मा हमें चलाएगा, वो हमारी अगुवाई करेगा।
किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अब्राहम हो या कोई और हो, जब भी परमेश्वर ने उनको बुलाया, पहली बात मांगी समर्पण। परमेश्वर ने चेक किया, जो मैं इनसे कहता हूं ये करने के लिए तैयार है। आपको जब प्रभु बुलाते हैं, सबसे पहले एक परीक्षा है। प्रभु देखते हैं जो मैंने इनसे कहा ये करने के लिए तैयार है। और बाइबल में लिखा है, अगर हम थोड़े में विश्वास योग्य हैं तो बहुते में भी विश्वास योग्य रहेंगे। परमेश्वर ने अब्राहम का टेस्ट किया, क्योंकि परमेश्वर उसे दुनिया की कौमें देने जा रहे थे। और परमेश्वर ने उसको एक छोटी सी चीज से टेस्ट किया, अपने देश को छोड़ो। और अगर वो अपना देश ना छोड़ता तो दुनिया की कौमों को हासिल ना करता। ये उसकी बुलाहट थी। परमेश्वर ने इसी रीति से उसको बुलाया था। तो उसका टेस्ट हुआ, उसकी परीक्षा हुई, वो परखा गया। और सिर्फ वहीं पर नहीं, फिर दोबारा उसकी परख हुई, जब परमेश्वर ने कहा जा अपने बेटे को कुर्बानी करके चढ़ा दे, जिससे तू प्यार करता है। जैसे चढ़ाने लगा, प्रभु ने उसको रोक दिया। और स्वर्गदूत कहता है, अब परमेश्वर जान गए हैं तू उनका भय मानता है, इसलिए तू कौमों का पिता होगा। तेरी संतानें शत्रु के फाटकों के ऊपर राज्य करेगी। और बहुत सारे वायदे दोबारा उसकी जिंदगी में सील हुए। आमीन। जब आप उस बादशाह की बात मानोगे, वो जो कहता है करोगे, वो आपके लिए नीचे जाने का रास्ता नहीं है, तरक्की का रास्ता है। शुरू में आपको लगेगा हाँ शायद अगर हम ये पता नहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कैसे होगा, खर्चा कैसे निकलेगा, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे। बहुत सारे लोग जब इस सोच में पड़ जाते हैं ना, वो उसकी मर्जी पूरी नहीं कर सकते। मैंने देखे बहुत सारे लोग, कई लोगों की ज़िंदगी के ऊपर मैंने बुलाहट देखा। और मैंने जब उनसे बात किया, हर कोई तैयार नहीं था। हर एक के पास अपने रीज़न थे। प्रभु यीशु मसीह ने भी बहुत सारे लोगों को बुलाया, लेकिन हर कोई तैयार नहीं था। कोई कहता है मेरा बाप को पहले गाड़ने दो जाके, कोई कहता है मुझे पहले अपने रिश्तेदारों से मिलके आने दो। प्रभु ने कहा जो पीछे मुड़कर देखता है वो स्वर्ग के राज्य के लायक नहीं है। जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया, अब मैं 10 लोगों से पूछने नहीं गया। जब मुझे लगा हाँ प्रभु बुला रहे हैं, मैंने अपनी 10 प्रॉब्लम्स नहीं गिनी। मैंने उन सब चीजों को साइड करने का फैसला किया और कहा अब जो भी होगा देखा जाएगा, मेरा हाथ बादशाह के हाथ में है। मैंने कहा बादशाह मैं अपने आप को सौंपता हूं, मैं आपकी सेना में शामिल होने के लिए तैयार हूं, मैं आपका सेवक, आपका दास होने के लिए तैयार हूं। बादशाह ने एक बार कहा, मैंने 2 बार सुन लिया। बेशक कुछ दिन मैं टाल मटोल कर रहा था, 5 दिन किया, लेकिन मुझे अफसोस हुआ मैंने 5 दिन अपने बादशाह का इंतजार करवाया। 5 दिन, 5 दिन। 5वें दिन मैंने माफी मांगी। मैंने कहा प्रभु आप मुझे बुला रहे हो, मैं रोज बहाने मार रहा हूं, लेकिन आज नहीं मारूंगा। आज मैं विश्वास से कदम उठा रहा हूं। मेरी जिंदगी आपके हाथ में है और मेरे लिए बुरा नहीं अच्छा ही होगा, क्योंकि आपके वचन में यिर्मयाह 29:11 के मुताबिक लिखा है परमेश्वर के तुम्हारे लिए योजना है और वो योजना तुम्हारी हानि के लिए नहीं है, तुम्हारी बुराई के लिए नहीं है, तुम्हारी भलाई के लिए है। मैंने उस बादशाह पर विश्वास किया। अब्राहम को परमेश्वर ने जब कुछ करने के लिए कहा उसने किया तो आशीष पाया, बहुतायत से आशीष पाया, दुनिया की कौमें पा गया। बहुत सारे लोग कई बार अपनी छोटी छोटी चीज़ों में विश्वास योग्य नहीं होते और बादशाह कहता अरे तुम करके तो देखो जो मैं तुम्हें कह रहा हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है। वो योजना में आप तब तक नहीं पहुंच पाओगे जब तक आप पहला कदम नहीं उठाओगे जो बादशाह आपको करने के लिए कह रहा है। चाहे वो कलीसिया में आकर उसकी आराधना करना हो, चाहे हफ्ते में 1 दिन उसको समर्पित करने के लिए हो, चाहे प्रभु के भवन में दशमांश और भेंट लाने की बात हो, चाहे परमेश्वर की सेवा करने की बात हो, चाहे फुल टाइम सेवकाई आने की बात हो, पार्ट टाइम चाहे सेवकाई की बात हो,
जब आप वो करोगे आप गटी में नहीं जाओगे। मुझे बताओ बाइबल में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने परमेश्वर की बात मानी और गटी में गया हो? सोचकर बताओ, कोई गटी में गया हो? चाहे दाऊद हो, किसी को देखो जिसने भी प्रभु की आवाज सुनी, प्रभु की बात को समझे, परमेश्वर की बाट को जोहा, प्रभु की आज्ञा के मुताबिक आगे बढ़े। चाहे दानियल हो जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा था और राजा ने हुक्म निकाल दिया कि कोई भी जीवित परमेश्वर की आराधना नहीं करेगा, बादशाह की आराधना होनी चाहिए। शेरों की गुफा में डाल दिया, वो डरा नहीं। परमेश्वर ने फरिश्ते भेजकर उनका मुंह बंद कर दिया। जब हम अपनी मुश्किल में विश्वास का कदम उठाते हैं, वो परमेश्वर के लिए एक मौका होता है आपकी जिंदगी में चमत्कार करने का। अगर यूसुफ दुख ना उठाता अपने विश्वास के कारण, तो उसकी जिंदगी में कभी गवाही नहीं बन पाती और कभी उसके भाई उसके कदमों में आके ना गिरते। इसीलिए मैंने आपको पहले सत्र में कहा, जो कुछ भी हो धन्यवाद करो, प्रभु आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। चाहे आपको भविष्यवाणी के मुताबिक सब चीजें होती दिखे या ना दिखे, लेकिन याद रखना आप पूरी होंगी। आप बस उसके मुताबिक दौड़ते जाना। परमेश्वर अपना काम आपकी जिंदगी में पूरा करेंगे। आपको साधारण जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया, असाधारण जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आमीन। अपने पड़ोसी से कहो, मैं साधारण नहीं हूं। आप सच में आप साधारण नहीं हो। इब्लिस, शैतान, ये स्वर्गदूत, इनको यीशु मसीह दिखाई देता है आप में। आपके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है। इसीलिए उस बादशाह ने कहा, जिसने मेरी कौम को छुआ उसने मेरी आंख की पुतली को छुआ है। जिसने तुम्हें छुआ उसने मेरी आंख की पुतली को छुआ है। उसने मेरी आन और शान को छुआ है। आप उसकी प्रजा हो, आप साधारण लोग नहीं हो। पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। क्या पाएंगे? कहना, पवित्र आत्मा का वरदान पाएंगे। अब पवित्र आत्मा हमें पाना क्यों जरूरी है, मैं इस बात की ओर बढ़ूंगा। पवित्र आत्मा पाना क्यों जरूरी है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में एक दिन प्रभु यीशु मसीह एक यहूदी धर्मगुरु निकोदेमस के साथ बात कर रहे थे। टीचर था वो, तोरा का, ओल्ड टेस्टामेंट का टीचर था। वो प्रभु से आके बातें करता है और फिर यीशु मसीह उसको कहते हैं, जब तक एक व्यक्ति नया जन्म नहीं पा लेता वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। तो अब मैंने बादशाह की तो बात की और राज्य की भी बात की और मन फिराने की बात भी की, लेकिन उसके राज्य का हिस्सा होने के लिए एक चीज और बाकी थी, वो था पवित्र आत्मा। हम इस पृथ्वी पर ही परमेश्वर का राज्य है, इस पृथ्वी पर ही। ये मत सोचना स्वर्ग का राज्य वहां है, यहां भी है। यहां आ पहुंचा है, आपके और मेरे बीच में स्वर्ग का राज्य है। इसीलिए इस संदेश को दुनिया कबूल नहीं करती। इंसान कहीं भी जाएगा, पब में जाएगा, दारू पीने जाएगा, कहीं भी जाएगा, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। उल्टी पुल्टी चीजें देखेगा, बोलेगा, गाली देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इस तरफ आते हैं प्रॉब्लम है, क्योंकि ये स्वर्ग की बादशाहत है, ये परमेश्वर का कार्य है और शैतान को हजम नहीं होता। इसलिए आप पीछे मुड़ना मत, क्योंकि वो कोशिश करता है लोगों को पीछे करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक एक व्यक्ति नया जन्म नहीं पा लेता, जब तक एक व्यक्ति पवित्र आत्मा नहीं पा लेता, यानी कि जब परमेश्वर का आत्मा हमारी जिंदगी में आता है, हम नए सिरे से जन्म पाते हैं। शरीर में हमने माँ बाप से जन्म पाया, लेकिन आत्मा मुर्दा था। आत्मा क्या था? मुर्दा था। अब वो आत्मा जीवित कब होना था? जब आत्मा ने आना था। तो जब परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा में आया, अब हम परमेश्वर की चीजों के प्रति जिंदा हो गए।
पहले हमारे अंदर अंधेरा था, हम मुर्दा थे। मुर्दा को नहीं पता होता क्या हो रहा है दाएं बाएं में, इसलिए जो मर्जी हमें लोगों ने कहा हमने मान लिया, जो कुछ करने के लिए कहा हमने किया, जो कुछ कहा। 7 नलके का पानी पियो, 7 नलके का पानी पिया, जो कुछ किसी ने बोला, क्योंकि आत्मा में मुर्दा थे। परख नहीं थी सही और गलत की, सही और गलत की परख नहीं थी, क्योंकि आत्मा मुर्दा था। सच्चे परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं था, उसको नहीं जान सकते थे पूरी तरह। कह सकते थे कोई तो है, लेकिन पूरी तरह जान नहीं सकते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, जब पवित्र आत्मा हमारे आत्मा में आया तो मिलकर हम एक आत्मा हो गए और हम जिंदा हो गए एक नई जिंदगी के लिए। मुझे याद है जब मैंने प्रभु को अपनी जिंदगी दिया, मैंने नौकरी भी छोड़ दिया। अब 6-7 दिन बीत गए, एक दिन मेरे अंदर ख्याल आया, मैंने कहा ये बाकी चीजें क्या है। मुझे पास्टर ने पता क्या कहा, प्रभु से पूछ। तो मैंने कहा कैसे पूछूं, कमरे में जा प्रेयर कर, प्रभु बात करेंगे। मैं कमरे में चला गया, कमरा बंद किया, मैंने कहा प्रभु बताओ ये सब क्या है। 1 घंटा पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया और मुझे बताया ये सब क्या है। 1 घंटा ऐसे था जैसे फिल्म चल रही है, एक मूवी लगी हुई है जैसे। 1 घंटा, 1 घंटे के बाद मैं कमरे से बाहर निकला। मैंने कहा पास्टर मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना, मुझे पता लग गया है ये क्या है और कहां से आया है। हालेलुया। क्योंकि अब मेरा आत्मा जीवित हो चुका था। क्या हो चुका था? अब मेरा परमेश्वर के साथ संबंध था, परमेश्वर की रोशनी मेरे अंदर आ गई थी और सारी जानकारी इस आत्मा के अंदर मौजूद है। और ये जो बाइबल है ये भी पवित्र आत्मा की ओर से है हम लोगों के लिए, ताकि हम जान सकें आत्मा की मनसा क्या है, दुनिया के सच को जान सके दुनिया कैसे बनी और कैसे अंत होगा। मालूम है पवित्र आत्मा ही था जिसने मूसा को दिखाया दुनिया कैसे बनी। पवित्र आत्मा ही था जिसने यिर्मयाह को दिखाया दुनिया कैसे तबाह हुई थी। ये लोग पीछे की बातें परमेश्वर का आत्मा उनको दिखा रहा था और फिर कहा दर्ज कर लो, और फिर भविष्य की बातें बताई और कहा ये भी देखो, ये भी दर्ज कर लो। तो ये सारी जानकारी कहां से निकली? आपके अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है। इसीलिए अगर आपने आत्मा पाया है और जब आपको सही शिक्षा मिलती है ना, आप कहते हो हाँ आमीन। और जब आपको कोई गलत शिक्षा देने की कोशिश करे, आप अंदर से हिलना शुरू हो जाते हो। आप कहते हो नहीं नहीं यहां कुछ गड़बड़ है, मेरे आत्मा में इसकी गवाही नहीं मिल रही, कुछ गड़बड़ है। मैं नया प्रभु में आया था और मैंने कुछ प्रचारकों को शिक्षा देते हुए सुना, मेरे अंदर उसका गवाही नहीं मिल रहा था, क्योंकि अभी मैं बाइबल को नहीं जानता था अच्छी तरह। लेकिन जो बातें वो बोल रहे थे वो बातें मेरे अंदर गवाही नहीं दे रही थी। और पवित्र आत्मा जिसके द्वारा मैंने नया जन्म पाया था वो सहमत नहीं हो रहा था। वो कह रहा था नहीं नहीं ये मेरी ओर से नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। टीचर, वो आपका टीचर है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपने नया जन्म पाया, वो आपका टीचर बन के आया है, वो आपको सिखाता है। जब आप बाइबल पढ़ते हो वो समझाता है, हाँ इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। इसलिए हठी मन से ना पढ़ना, घमंडी मन से ना पढ़ना, गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन नम्र दिल से पढ़ोगे आपको सही गाइडेंस मिलेगा। प्रभु की महिमा के लिए पढ़ोगे, सही माइंड गाइडेंस मिलेगा। अपनी महिमा के लिए अगर कोई पढ़ेगा गड़बड़ कर देगा सारा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की रोशनी में नहीं पढ़ेगा। तो प्रभु ने कहा तुम नया जन्म पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसकी 8वीं आयत में देखेंगे क्या लिखा है। पवित्र आत्मा क्या करता है, क्या करेगा? वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में जानकारी देगा। या
समझाएगा, यहां सिखाएगा, यहां बताएगा, यहां जताएगा। 3 बातें लिखी है। पाप क्या करेगा? वो बताएगा ये गलत है, ये गुनाह है, तुम्हारी जिंदगी में पाप है, ये सही नहीं है, तुम्हें अपनी जिंदगी बदलने की जरूरत है। वो दिल का दरवाजा खटखटाता है। जब पवित्र आत्मा को मैंने प्रभु को कबूल नहीं किया था तो परमेश्वर का आत्मा पहले ही उस जगह में मंडरा रहा था। और क्या मुझे कन्विक्शन मिला? मेरी जिंदगी में गुनाह है। मुझे याद है जब मैंने प्रेयर किया एक रूम में, कहा प्रभु मुझे माफ़ करो, मुझे अपने लहू से धो दो। वो तो एक समय था, लेकिन शाम के टाइम में ऐसा एक सामर्थ मेरे ऊपर उतरा, मैं जोर से चिल्ला उठा, प्रभु मुझे क्षमा करो, मैंने आपके खिलाफ गुनाह किया है। अब कौन ऐसा कर रहा है? पवित्र आत्मा। वो मुझे बता रहा है तुझे क्षमा मांगने की जरूरत है, तेरी जिंदगी में गुनाह है, पाप है। ये किसका काम है? पवित्र आत्मा का काम है। और धार्मिकता यानी कि परमेश्वर तुझे धर्मी बनाना चाहते हैं। और न्याय के विषय में, न्याय का विषय क्या है? परमेश्वर सब बातों का न्याय करेगा। इसीलिए बाइबल में लिखा है मनुष्य का एक बार जीना, उसके बाद मरना और उसके बाद न्याय का होना तय है। नहीं तो हम तो ऐसे कहते फिरते थे, कोई बात नहीं, कुत्ता बिल्ली बन जाएंगे फिर इंसान बन जाएंगे। प्रभु कहते नहीं, एक बार जीना, एक बार मरना, एक ही जीवन है। लेकिन प्रभु ने क्या किया? न्याय कर दिया, हमारी सजा अपने ऊपर ले लिया ताकि उन पर विश्वास करके हम अपने गुनाहों से माफी पा सके। 12वीं आयत में जाएंगे। मुझे तुमसे और भी बहुत सारी बातें कहनी है, प्रभु अपने चेलों से कह रहे हैं। चेले यीशु मसीह की सारी बातें समझ नहीं पा रहे थे जो वो उनसे कर रहे थे। कई बार वो कहते थे यार ये क्या है, ये बड़ी कठिन बातें हैं, ये क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो संसारिक बुद्धि से समझने की कोशिश कर रहे थे। तो यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ बताना चाहता हूं। 3.5 साल थे ना वो अपने चेलों के साथ, कितनी देर थे? सारी बातें नहीं उनको बताई, बहुत सारी बातें बाद में पौलुस को बताई, कुछ बाद में पतरस को बताई, कुछ यूहन्ना को बताई प्रेम के बारे में। फिर उसको प्रकाशन मिला, जहां प्रकाशित वाक्य लिखा गया। लेकिन प्रभु यीशु के होते ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब तक ये पवित्र आत्मा नहीं पा लेते तब तक ये परमेश्वर की गहरी बातें नहीं समझ सकते थे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मैंने तुमसे और भी बहुत सारी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उसे नहीं सह सकते या नहीं समझ सकते। अगली 13 आयत में क्या लिखा है? 13, 14, 15, 16। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो क्या करेगा? तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। तो पवित्र आत्मा आपको गाइडेंस देगा। वो कहा नहीं नहीं, इस तरफ मत मोड़, ये रास्ता सही नहीं है। तो इसलिए अपने कान बंद ना कर लेना। अगर आज आप एक चीज में, हो सकता है आज पवित्र आत्मा कह रहा हो ये तुमने सही नहीं किया, और आपको यार कोई बात नहीं, छोड़ो, इतना भी चलता है प्रभु। अगले दिन पवित्र आत्मा ने आपको फिर किसी बात के बारे में कहा और आप कहते हो कोई बात नहीं, इतना का चलता है प्रभु। तीसरे दिन आपको फिर कहा और आप कहते हो इतना का चलता है प्रभु। चौथे दिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करना बंद हो जाएगा। तो फिर कैसे संभव होगा कि हम सत्य के मार्ग पर चल सकें, हम प्रभु की मर्जी में जीकर बढ़ सकें? बहुत सारे लोग विश्व कहते तो हैं प्रभु में विश्वास है, लेकिन उनकी जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतर जाती है, वो उनकी इच्छा से बाहर हो जाते हैं। क्योंकि उन्होंने क्या किया? जब पहली बार प्रभु के आत्मा ने चिताया, दिल कठोर कर लिया। दूसरी बार चिताया, दिल कठोर कर लिया। तीसरी बार चिताया, कठोर कर लिया। और प्रभु के आत्मा ने कहा जा फिर तो अपनी मर्जी कर। रोमियो पहले अध्याय में लिखा है ना कि परमेश्वर ने उनको उन पर छोड़ दिया, कहा जाओ, गुनाह करना है, व्यभिचार करना है, गंदे काम करने हैं, तुम्हें ये जो चीजें मैंने बनाई है इनको अपना रब करके मानना है, जाओ मानो। तो मूर्ति पूजा करनी है, जाओ करो।
जानवरों की पूजा करनी करो, पंछियों की पूजा करनी जाओ करो। प्रभु ने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जब उन्होंने देखा कि इन्होंने ठान लिया है कि हमें अपने तरीके से चलना है भाई। तो सत्य के मार्ग पर कैसे अगुवाई करेगा परमेश्वर का आत्मा अगर हम उनको इंकार करते रहेंगे? तो वो क्या करेगा? तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। और वो कौन है? वो यीशु मसीह है, जिसने कहा है मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं और जिंदगी भी मैं हूं। क्योंकि वे अपनी ओर से ना कहेगा। जब पवित्र आत्मा आएगा वो अपनी ओर से नहीं कहेगा। ध्यान सुनना, ये बड़ी बात बहुत बड़ी है। अपनी ओर से नहीं करेगा, कहेगा। यानी कि वचन कुछ और कह रहा है और हम कहते हैं आत्मा कुछ और कह रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? वचन कह रहा है ये गलत है। मुझे ऐसे कई लोग मिले हैं, जब मैंने उनको समझाना चाहा, देखो बाइबल में, नहीं नहीं इसको बाइबल को छोड़ो, मेरे साथ ना होली स्पिरिट बात करता है। वो मुझे बताता है सुबह क्या बनाना है परोठे में और दोपहर को कौन सी दाल बनानी है। भाई मुझे पता नहीं, पर बता भी सकते प्रभु, पता नहीं। वो बादशाह है, आपको आगे दाल रोटी बता सकता है, मैं भी बता सकता है। बुद्धि दिया है, उन्होंने कहा मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है उसकी अगुवाई करूंगा। तो मैं तुझे बुद्धि दूंगा, कौन सी दाल अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है। बुद्धि दिया है। हर चीज में प्रभु बात नहीं करते, हमें वो सही काम करने के लिए बुद्धि देते हैं। तो यहां पर क्या लिखा है? तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वे अपनी ओर से, यह संभव नहीं है कि वचन कुछ और कह रहा हो, पवित्र आत्मा कुछ और कह रहा हो। तो अगर हम एक ऐसे व्यक्ति हैं तो हम बहुत बड़े खतरे में हैं। वचन में हमारे लिए सीमाएं ठहराई हैं, कैसे फैसले लिए जा सकते हैं, किस तरीके बढ़ना है, क्या परमेश्वर का तरीका है, कैसे शादी करना है, एवरीथिंग इज गिवन। और अगर आप उसके मुताबिक चलोगे आप धोखा नहीं खाओगे। तो वो अपने से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। किसकी ओर से? पिता की ओर से, यीशु मसीह की ओर से लिखा हुआ वचन। इसी के दायरे में रहकर पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। वो आपको लीड करेगा, दाएं जाओ बाएं जाओ, इस देश में जाओ, उस शहर में जाओ, उस गांव में जाओ, उस घर में जाओ, ये प्रार्थना करो, वो प्रार्थना करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये बीज बो। और जब आप वो करोगे तो आप उनकी इच्छा के बीच में रहोगे और प्रभु आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने पाएंगे। आमीन। वो अपने से नहीं बोलेगा, जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें भी तुम्हें बताएगा। हम जानते हैं यीशु मसीह बहुत जल्दी वापस आने वाले हैं। आमीन। हम जानते हैं उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। वो इतना ही नहीं कि संसारिक घटनाएं, वो आपके बारे में भी आपसे बात करेंगे। सब कुछ नहीं बताएंगे, सब कुछ नहीं बताएंगे, जितना आप हजम कर सकते हो उतना बताएंगे और बाकी कहेंगे बस चलते जाओ। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था मैं तुझे एक जगह पे लेकर जा रहा हूं। वो निकल पड़ा, रास्ते का सफर नहीं बताया उसको क्या कुछ होना है। इजरायली लोगों को कहा मैं तुम्हें उस देश में लेकर जा रहा हूं जहां दूध और शहद की नदियां बहती है, लेकिन ये नहीं बताया रास्ते में क्या क्या होगा। बस कहा तुम विश्वास से बढ़ते जाना, क्योंकि उस मंजिल तक मुझे तुम्हें पहुंचाना है। जरूरी नहीं परमेश्वर आपको पूरी पिक्चर बताए, लेकिन आपको बताएंगे जरूर कि उन्होंने आपके लिए कुछ अच्छा और बड़ा और सुहावना सोच रखा है। आमीन। और कोई कहेगा नहीं नहीं मेरे साथ तो होली स्पिरिट ने कोई बात नहीं किया। वचन बात करता है ना, वो भी उसकी ओर से है। जरूरी नहीं परमेश्वर हमेशा कानों में आगे बात करे।
सबसे बड़ी चीज है लिखा हुआ वचन, ये स्टाम्प पेपर अपने लहू से सील करके हमें दे दिया है, जो बदल नहीं सकता। इसलिए बाइबल में लिखा है पृथ्वी और आकाश चल जाएंगे, परमेश्वर क्या कहते हैं, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। वो जब तक पूरा नहीं हो जाता, अपने काम को पूरा नहीं करता, वो मेरे पास खाली नहीं लौटेगा। इतनी बड़ी गारंटी है इस वचन की। ये आपका भविष्य है। योजना आपकी बुराई के लिए नहीं है, भलाई के लिए। परमेश्वर ने आपके लिए एक अच्छा भविष्य सोच रखा है, एक अच्छा जीवन साथी सोच रखा है, अच्छे बच्चे सोच रखे हैं, अच्छा परिवार सोच रखा है, अच्छा कारोबार सोच रखा है। पूंछ बनने के लिए नहीं, सर बनने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आपको विश्वास में कायम रहना होगा। आपका विश्वास ऐसा नहीं होना चाहिए आज विश्वास है कल विश्वास नहीं है, और फिर हम 6 महीने के बाद अगली कॉन्फ्रेंस का इंतजार करें, हाँ हम फिर विश्वास करेंगे 2 दिनों के लिए। आपका विश्वास हर दिन, सुबह शाम, 24 घंटे, पूरा हफ्ता, पूरा महीना, पूरा साल, आपके जिंदगी भर यह विश्वास बने रहना चाहिए। आमीन। आपके हालात दाएं बाएं बदल सकते हैं, विश्वास वैसा ही रहना चाहिए। सर्दी भी आएगी, गर्मी भी आएगी, बारिश भी आएगी, पतझड़ भी आएगा, लेकिन आपको विश्वास में बरकरार रहना है। आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। पड़ोसी को हिलाकर कहो, आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। वह आने वाली बातें तुम्हें बताएगा, वह आने वाली बातें बताएगा। आपके बच्चों के लिए आपको गाइड करेगा, आपके परिवार के लिए गाइड करेगा, आपकी जिंदगी के लिए गाइड कर रहा है। एक रिश्ते में चल के तो देखो, परमेश्वर आपको अंधेपन में नहीं चलाना चाहते, गाइडेंस देना चाहते हैं। सब कुछ चाहे ना बताएं, लेकिन मेन मंजिल जरूर बताएंगे। मैंने तुम्हारे लिए ये सोचा है, प्रभु वहां कैसे पहुंचना है वो भी बताओ। हर दिन की बात हर दिन तुम्हें बता दी जाएगी, कल की चिंता मत करना। एवरी डे मसीह जीवन हर दिन विश्वास से चलने वाला जीवन है। आपकी मंजिल आपको पता हो सकती है, हर दिन नहीं, लेकिन आपको विश्वास करना है और प्रभु के साथ रिश्ते में चलते रहना है और देखना परमेश्वर आपकी कैसे अगुवाई करेंगे, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। आपका परिवार साधारण परिवार नहीं रहेगा, असाधारण परिवार होगा। लेने वाला परिवार नहीं होगा, देने वाला परिवार होगा। कर्जे में दबा हुआ परिवार नहीं होगा, बहुतायत से भरा हुआ परिवार होगा। यह परमेश्वर की मर्जी है, क्योंकि यीशु बादशाह है आपका। अगली आयत, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों से लेकर तुम्हें बताएगा। वह क्या करेगा? मेरी महिमा करेगा। कैसे? परमेश्वर को ऐसे भक्तों की खोज है जो उनकी आराधना रूह से, हम में से होकर पवित्र आत्मा प्रभु की महिमा करता है। हालेलुया। वो अपनी महिमा नहीं चाहेगा। यीशु पिता की महिमा चाहते हैं, पवित्र आत्मा यीशु की महिमा चाहता है। पिता पवित्र आत्मा को महिमा देते हैं, कई जगह बाइबल में लिखा है। ये 3 हैं लेकिन फिर भी एक हैं, इनको आप अलग नहीं कर सकते। वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। आगे, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। अगली आयत, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। यहां पर चेले बड़े हैरान हुए, प्रभु थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे, यानी कि प्रभु कह रहे हैं अब तुम मुझे देखते हो ना, कुछ समय मैं ना दिखूंगा लेकिन फिर दिखूंगा। ये क्या बात कर रहे थे? प्रभु पवित्र आत्मा की बात कर रहे थे। उसका होना तुम्हारे साथ ऐसा होगा जैसे मैं यीशु ही तुम्हारे साथ हूं। उसका तुम्हारे अंदर आना ऐसा होगा जैसे यीशु मसीह तुम्हारे अंदर आ गया है, क्योंकि हम एक हैं।
थोड़ी देर तुम मुझे ना देखोगे, शारीरिक तौर से तुम मुझे अब ना देख पाओगे, लेकिन आत्मिक तौर से मैं वापस तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे साथ संगति करूंगा और तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। आज यीशु मसीह शरीर के तौर पर नहीं, आत्मा के तौर पर हमारे अंदर रहते हैं और अब हम प्रभु का वो जिस्म बन गए हैं जिसमें यीशु मसीह वास करता है। आमीन। तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो क्या करो? मन फिराओ, बपतिस्मा लो, तुम पवित्र आत्मा पाओगे। वो तुम्हारी आंखें खोल देगा, वो सच का बयान करेगा, वो तुम्हें सिखाएगा, जिस मार्ग में तुम्हें चलना है वो तुम्हारी अगुवाई करेगा। आए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं।